हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। और मेरा नाम है आनंद मंडल और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूजी सेमेस्टर 3 का जो एनईपी लागू किया गया है उसका सिलेबस का जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा, सब्जेक्ट हिस्ट्री का पूरा यूनिट 1 का मेजर 4 जो पेपर है हिस्ट्री का उसका फुल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में एक कॉपी है, इस कॉपी में मैंने पूरा नोट्स बनाया हुआ है। इसी को मैं PDF में आप लोगों को फ़ोटो खींच के PDF में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहें और चैनल को वीडियो को फुल वॉच करें। मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ जो हमारा हिस्ट्री मेजर 4 का सिलेबस है उसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहें। PDF ओपन कर रहा हूँ मैं, तो देख सकते हैं मैंने एक कॉपी में PDF ओपन हो रहा है। ठीक है, देखिए PDF ओपन हो गया हमारा। देखिए हमारा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसी तरह करके लिखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में तुर्की शासन की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश बलबन का राजस्व सिद्धांत। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन और आंसर कराने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने एक वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लें। उसमें बताया गया है कि इंग्लिश में जो सिलेबस था उसको हिंदी में बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग फुल वॉच करें। ठीक है, इसका आंसर है, भारत में तुर्की शासन की स्थापना के प्रमुख हस्तियों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन शामिल हैं। इन तीनों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और उसे मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों और सुधारों को लागू किया। ठीक है, आइन ए तीनों शासकों के शासन और उनके राजस्व सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करें। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी और वह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने। वे मूलतः मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और उनके विश्वास पात्र सेनापति थे। ठीक है, इसका राजस्व सिद्धांत देखिए। इसका राजस्व सिद्धांत है, ऐबक का शासनकाल बहुत छोटा था और उनके पास बड़े पैमाने पर राजस्व सुधारों को लागू करने का समय नहीं था। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थिर रखने और स्थानीय हिंदू जमींदारों और ईसाइयों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से 1236। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत को मजबूती दी और इसे व्यवस्थित किया। उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य संरचनाओं को संगठित किया। राजस्व सिद्धांत, इल्तुतमिश ने एक व्यवस्थित राजस्व प्रणाली स्थापित की। उन्होंने इनका प्रणाली को व्यवस्थित किया जिसमें राज्य की भूमि को अधिकारियों और सैन्य प्रमुखों को वेतन के बदले दिया जाता था। यह भूमि से प्राप्त राजस्व राज्य की ज़रूरतों के लिए उपयोग होता था। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किए और टंका और जितल जैसी नई मुद्राओं को प्रचलन में लाया जिससे व्यापार और कर संग्रह में सुगमता हुई। बलबन का शासनकाल जो है 1266 से 1287 है। बलबन इल्तुतमिश के दामाद और एक कुशल प्रशासक ने दिल्ली सल्तनत को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित किया। उन्होंने शासन में सख्ती और अनुशासन की नीति अपनाई। राजस्व सिद्धांत, इसका बलबन ने राजस्व प्रशासन को केंद्रीकृत किया और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए कठोर नीतियों को लागू किया। उन्होंने इसका प्रणाली को और भी सुदृढ़ किया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं और राजस्व का उचित संग्रह करें। ठीक है, बलबन ने भूमि का सही सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए मुस्तफी और मुशर्रिफ जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जिससे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में
दृढ़ता और प्रभावशीलता आई। उन्होंने स्थानीय सरदारों और रईसों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर कदम उठाए जिससे राजस्व का नुकसान न हो। निष्कर्ष, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजस्व सिद्धांतों और नीतियों ने न केवल सल्तनत की आर्थिक नींव को मजबूत किया बल्कि प्रशासनिक दक्षता और सैन्य क्षमता को भी बढ़ाया। इसके द्वारा लागू की गई नीतियाँ आगे चलकर सल्तनत की दीर्घकालिक स्थिरता और विस्तार का अधिकार बनी रही। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक राजस्व और बाजार नीति राजस्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली और सुधारवादी सुल्तानों में से एक थे। उन्होंने प्रशासनिक राजस्व और बाजार नीतियों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जो उनके शासन को सफल और सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। आइए इनके प्रशासनिक राजस्व और बाजार नीतियों पर विस्तार से चर्चा करें। ठीक है, प्रशासनिक नीति। पहला है केंद्रीकरण। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन को केंद्रीकृत किया और व्यक्तिगत निष्ठाओं पर निर्भरता कम की। उन्होंने अपने अधिकारियों और सैनिक पर कड़ी निगरानी रखी। दूसरा है खुफिया तंत्र। उन्होंने एक मजबूत खुफिया तंत्र गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की जिससे उन्हें साम्राज्य के हर कोने की जानकारी मिलती रही और विद्रोह की किसी भी संभावना को तुरंत कुचल दिया जा सके। तीसरा है नियंत्रण और संतुलन। उन्होंने उच्च अधिकारियों और सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नियमित रूप से बदलते रहने की नीति अपनाई। राजस्व नीति। पहला है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का व्यवस्थित सर्वेक्षण और मापन कराया और अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की। यह सुनिश्चित किया कि किसानों से उचित और नियमित रूप से कर एकत्र हो सके। दूसरा है वसूल की कठोरता, ठीक है। उन्होंने राजस्व संग्रह को कड़ाई से लागू किया। किसानों से उपज का 50% तक कर के रूप में लिया जाता था, जिससे खराज कहा जाता था। तीसरा है इक्का प्रणाली। इक्का प्रणाली में सुधार किया और अधिकारियों को वेतन भूमि की उपज से दिया जाने लगा। यह व्यवस्था उन्होंने सीधे अपने नियंत्रण में रखी। चौथा है संगठित कर प्रणाली। विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए जैसे खराज, भूमि कर, जजिया कर, गैर मुसलमानों पर कर और अन्य व्यापारिक कर। बाजार नीति। पहला कीमत नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कठोर कदम उठाए। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, कपड़े और अन्य घरेलू सामानों की अधिकतम कीमतें तय कर दी। दूसरा है मंडी प्रणाली। उन्होंने बड़े बाजार मंडी स्थापित किए जहां व्यापारियों को सुनिश्चित कीमत पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दी। इन मंडियों की निगरानी अधिकारियों द्वारा की जाती थी। तीसरा है संगठित बाजार। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार बनाए गए थे, जैसे अनाज मंडी, कपड़ा मंडी बाजार आदि। इनसे बाजार में अनुशासन और व्यवस्था बनी रही। चौथा है काला बाजार पर प्रतिबंध। उन्होंने काला बाजारी और जमाखोरियों पर सशक्त प्रतिबंध लगाए और उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड निर्धारित किए। राजस्व का सिद्धांत, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी राजस्व सिद्धांत निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित थे। पहला राजस्व का केंद्रीकरण। राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया गया ताकि भ्रष्टाचार और कर चोरी को रोका जा सके, ठीक है। दूसरा है उपज के अनुपात में कर। किसानों से उनकी उपज का एक निश्चित हिस्सा कर के रूप में
लिया गया जिससे राजस्व स्थिरता सुनिश्चित हो सके। तीसरा है अनुशासन और निगरानी। राजस्व अधिकारियों को अनुशासन में रखा गया और उनकी नियमित निगरानी की गई ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीका से निर्वहन कर सके। चौथा है आर्थिक नीतियों का समर्थन। उनकी आर्थिक नीतियाँ विशेषकर बाजार नीति राजस्व संग्रह को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी। कीमत नियंत्रण और संगठित बाजार से वाणिज्य गतिविधियों सुव्यवस्थित हुई और राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई। निष्कर्ष, अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक राजस्व और बाजार सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि प्रदान की। उनकी नीतियों न केवल उनके शासनकाल में बल्कि उनके बाद के सुल्तानों के लिए भी एक मानक स्थापित कर गई। उनका कठोर लेकिन संगठित दृष्टिकोण से उन्हें मध्यकालीन भारत के सबसे कुशल शासकों में से एक बनाता है। आज का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों को हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रोजगार विद आनंद में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।